जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी का पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिश्तों की परिभाषा बदल रही है। जहां प्यार और सच्चाई की कसौटी पर कस रही है एक औरत की आस्था, समर्पण और स्वाभिमान। हम बात कर रहे हैं ईर्ष्या की, वह लड़की जिसने सूरज से बेइंतहा मोहब्बत की, जिसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि सूरज सिर्फ उसी का हो। लेकिन आज वही ईर्ष्या अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को दर्द और अपमान की आग में झोंक रही है। वह किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई लड़ रही है। कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब हवेली में पूजा का माहौल था। दाइमा ने सबके सामने आदेश दिया कि आज दही चावल का विशेष भोग बनाना है और यह काम कोई और नहीं बल्कि ईर्ष्या करेगी। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ एक कड़ी शर्त भी रख दी गई, चावल मशीन से नहीं, अपने हाथों से पीसने होंगे। यही हमारे घर की परंपरा है और इसमें जो मेहनत लगेगी वही तुम्हारी नियत का प्रमाण देगी। ईर्ष्या ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर झुका दिया। वह जानती थी कि यह सब उसे नीचा दिखाने की साजिश है, पर उसने चुनौती स्वीकार की। उसने चक्की पर चावल पीसने शुरू किए। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, हाथ दर्द करने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसने पानी की बोतल उठाई और जैसे ही होठों तक लाई, बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ईर्ष्या चौंक गई। बिंदिया, दाइमा और बाकी घरवाले भागकर बाहर आए, और जो दृश्य उन्होंने देखा वह वाकई चौंकाने वाला था। चाची जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी थी। दाइमा ने गुस्से में कहा, देखा, घर में पोछा समय पर न हो तो यही होता है। ईर्ष्या की माँ हाथ जोड़कर बोली, दाइमा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पोछा लगा दूंगी। बस चाची जी को आराम करने दीजिए। सभी लोग उनकी मदद में लग गए। लेकिन तभी दाइमा की नजर दोबारा ईर्ष्या पर पड़ी, जो अब भी हाथ में पानी की बोतल लिए खड़ी थी। दाइमा की आंखों में शक था। सवाल उठा, क्या ईर्ष्या ने व्रत तोड़ दिया? पर इस सवाल से भी बड़ी बात है वह मोड़ जो अब आने वाला है। एक ऐसी घटना घटती है जो इस कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देती है। सूरज, वह शख्स जो अब तक खुद को ब्रह्मचारी कहता था, आज पहली बार सामने आकर ईर्ष्या को उसकी असली पहचान देता है। वह पहचान जिसे पाने के लिए ईर्ष्या ने अपमान, ताने, साजिशें और ना जाने कितने जख्म सहे। उसने हरियाली तीज का व्रत रखा, सिर्फ सूरज की लंबी उम्र के लिए। वह जानती थी कि दाइमा और बिया मिलकर उसकी छवि को मिटाने की कोशिश कर रही हैं, पर ईर्ष्या कभी नहीं टूटी। उसका सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति धीरे धीरे सूरज की आंखें खोलने लगे। अब तक सूरज गुलाब सिंह की धमकियों और दाइमा के दबाव के बीच फंसा हुआ था। लेकिन जब उसने देखा कि ईर्ष्या तमाम तानों और तकलीफों के बावजूद पूरे परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही है, तो उसके दिल में हलचल होने लगी। एक दिन पूरे परिवार के सामने ईर्ष्या सीना तान कर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास। मैं सूरज की पत्नी हूँ और इस घर की बहू होने का हर फर्ज निभाऊंगी। मुझे मेरा अधिकार चाहिए, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। सूरज यह सुनकर चौंक जाता है। उसके सामने वे सारे लम्हे घूमने लगते हैं, जब ईर्ष्या ने उसके लिए हर गलत बात को सहा, हर सच्चाई को छुपाया। और तभी सूरज अपने अंदर के ब्रह्मचारी के झूठ को खत्म करने का फैसला करता है। वह पूरे परिवार के सामने खड़ा होता है और कहता है, हाँ, ईर्ष्या मेरी